मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर एक विधायक जो पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के बेटे हैं, जिनका नाम है हरीश खुराना। जी हां, हरीश खुराना आजकल काफी विवादों से घिरे हुए हैं और लगातार विवादों में बने हुए हैं। विवाद उनका साथ छोड़ ही नहीं रहे। जब मुख्यमंत्री पर हमला हुआ तो हमलावर की फोटो एडिट करके एआई से बनाकर उन्होंने जो गोपाल इटालिया है, गुजरात से जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उनके साथ दिखा दी। इसको लेकर एक बड़ा विवाद हुआ। संगठन में भी चारों तरफ उनके लिए कई तरह की बातें होने लगी। लेकिन अभी ये मामला थमा भी नहीं था कि उसके ठीक अगले दिन एक और मामला हरीश खुराना का सामने आ गया और मामला इस कदर बिगड़ा कि मौके की ताक में बैठी हुई आम आदमी पार्टी अपने चंद कुछ बचे कुचे लोगों को समेटकर अस्पताल में जाकर हंगामे पर उतर आई। आमने सामने आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आ गई। ये एक बड़ा मामला था, क्योंकि मामला इस कदर था नहीं जितना इसे बनाने की, तूल देने की कोशिश की गई। ये हम आपको बताते हैं। दरअसल हुआ क्या, आज सुबह सुबह एक मामला मोती नगर में एक बच्चे के हाथ में कुछ चोट लग गई थी। इस चोट को लेकर बच्चे के परिजन आचार्य भिक्षु अस्पताल में पहुंचे। आचार्य भिक्षु अस्पताल सरकारी है और यह कीर्ति नगर के पास स्थित है। यहां पर जब पहुंचे तो उनके साथ ही, परिजनों के साथ ही पीछे पीछे मोती नगर से विधायक हरीश खुराना भी पहुंच गए। हरीश खुराना ने यहां पहुंचकर, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि हरीश खुराना की यहां पर रेजिडेंट जो डॉक्टर्स हैं, केवल इस बात पे कहा सुनी कुछ हो गई कि बच्चे का इलाज तुरंत क्यों नहीं किया जा रहा। दरअसल हुआ क्या, डॉक्टरों का जो यहाँ सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं, उनका कहना है कि उस समय जब बच्चे को लाया गया तो बच्चे के हाथ में चोट लगी हुई थी, उंगलियों में चोट थी, और वो बहुत ज्यादा गंभीर वाली चोट थी नहीं। लेकिन इसी दौरान ऑपरेशन थिएटर में एक दूसरे गंभीर मरीज का एक गंभीर इलाज हो रहा था, चल रहा था, वहां पर ट्रीटमेंट चल रहा था। इसलिए डॉक्टर अभी बच्चे को थोड़ी देर रुकने के लिए उन्होंने बोल दिया। बस इसी बात पर जो आरोप है, हरीश खुराना बिफर पड़े और उन्होंने डॉक्टरों के साथ बदसलूकी की, धक्का मुक्की तक होने की बात है। हालात यहां तक पहुंचे कि डॉक्टरों ने हड़ताल तक की धमकी दे दी। लेकिन देखते ही देखते आप यहां पर ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये कई जो लोग अस्पतालों के अंदर या सभी जगहों पर आम आदमी पार्टी ने जो अपने लोग सेट किए थे, वो इन छोटी छोटी बातों को तूल भी देने की कोशिश करते हैं। आप इस पूरी स्ट्रेटेजी को आप लोगों को समझना भी होगा, क्योंकि जैसे ही ये घटना घटी, अभी हम आपको इस पर भी बताएंगे, घटना घटी तुरंत वहां पर आम आदमी पार्टी के लोग पहुंच गए। खैर, जब डॉक्टरों के साथ ये धक्का मुक्की मारपीट की बात आई है, आरोप लगाया जा रहा है कि जो उनके साथ मारपीट की गई, हालांकि ये डॉक्टर की जो अस्पताल की सीएमओ, उनका इनकार है कि उनकी तरफ से कोई मारपीट की नहीं गई है। लेकिन हाँ, धक्का मुक्की हुई, थोड़ी सी कहा सुनी हुई है, गर्माहट हो गई, क्योंकि हरीश खुराना चाहते थे कि बच्चे का इलाज थोड़ा जल्दी कर दिया जाए, और डॉक्टर कह रहे थे, डॉक्टरों का कहना था कि एक किसी मरीज का गंभीर इलाज चल रहा है, तो इसलिए वो अभी थोड़ा सा पहले उसको देखेंगे फिर इसको करेंगे। इतनी बात थी, इसी पर गर्मा गर्मी हो गई। हरीश खुराना ने किसी डॉक्टर को, कहा जा रहा है कि धक्का देके सीट पे भी बिठा दिया। ये सारी चीजें चर्चाएं थी। परंतु इसी माहौल में आप यहां पर यह सोचें कि आखिर आम आदमी पार्टी कैसे आ गई। अब कहा यह जा रहा है कि थोड़ी देर बाद आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, यानी कि जो पहले एक आम आदमी पार्टी केजरीवाल के टाइम में फ्लॉप मंत्री जो रहे हैं, सौरभ भारद्वाज, और आजकल एक बेरोजगार नेता की जो साइट है वो चला रहे, एक अपना उन्होंने बेरोजगार नेताजी के नाम से खोला हुआ है। तो वो बेरोजगार नेताजी तुरंत अपने 10-12 लोगों के साथ अस्पताल में पहुंच गए। यहां पर एक पूरा नौटंकी हो गई।
अब आप कहेंगे जी ये कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, देखिए हम इसे में ज्यादा बताएं आप खुद ही सुन लीजिए। सौरभ भारद्वाज एंड कंपनी, क्योंकि ये देखिए आम आदमी पार्टी की एक बड़ी स्ट्रेटेजी है, बस वीडियो बनाते रहो। सौरभ भारद्वाज खुद भी जब अस्पतालों के मंत्री थे, हेल्थ मिनिस्टर थे, वो वीडियो ही बना के डाला करते थे, तो यहां पर भी वो बाज नहीं आए। देखिए जरा ये वीडियो देखिए फिर बताइए। मैम आपने लैंग्वेज पढ़ी है, वो जो उसने लिखी है इंटर्न ने, हैव यू गॉन थ्रू द लेटर? नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं श्री आचार्य भिक्षु अस्पताल में हूँ। हमारे कई विधायक साथी यहाँ पे एमएस मैडम के सामने हैं, एसएचओ साहब हैं, और हमने इनसे पूछा कि आपको ये कंप्लेंट मिली है, आपने इस पे क्या किया है। तो एमएस साहब कह रही हैं कि मैंने इस मामले को सॉल्व कर दिया है, इसलिए अब मैं इसकी पुलिस में एफआईआर दर्ज नहीं कराऊंगी। सामने एसएचओ साहब हैं, उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि एमएस मैडम ने कोई कंप्लेंट जो है एसएचओ साहब को नहीं दी। एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूं। और देखिए यहाँ पे सबके सामने है कैसे एक सीनियर अधिकारी जो है किस तरीके से एक सीनियर अधिकारी जो है किस तरीके से सीनियर अधिकारी जो है जूनियर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को, इंटर्न्स को, जिन्होंने शिकायत दी है और 42 डॉक्टरों ने साइन करके शिकायत दी है, उसको जो है उन्होंने पुलिस को नहीं भेजा है। एसएचओ साहब बिल्कुल सामने ही हैं। एमिकेबली मैडम, आप कौन होते हैं एमिकेबली सॉल्व करने वाले? आपको इंस्टीट्यूशनल एफआईआर, आप प्लीज बैठ मैडम, आपको इंस्टीट्यूशनल एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। आपने इंस्टीट्यूशनल एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई है? What you are doing right now, sir, is inciting the public and the doctors. This patients will suffer because of this. नहीं, आपने किन को रिपोर्ट दे दी है? अभी आप 5 मिनट पहले कह रहे थे हमने इस मैटर को सॉल्व कर दिया है। जी मैडम, आरजी कार हॉस्पिटल में भी यही हुआ कि जो सीनियर अधिकारी थे, जो सीनियर एमएस थे, उन्होंने अधिकारियों को मिलके उन्होंने न्याय नहीं होने दिया। आप भी एक एमएस हैं और आप भी न्याय नहीं होने दे रहे हैं। आप भी तो न्याय नहीं होने दे रहे मैडम। अब आप देखिए मैडम। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि अस्पताल की जो सीएमओ है वो इनकार कर रही है कि ऐसा कोई मामला बना नहीं है, और सौरभ भारद्वाज उसमें कह रहे हैं कि जी डॉक्टरों के साथ बदसलूकी हुई है, इसलिए तुरंत एफआईआर दर्ज कर दी जाए। तो ये एक बड़ी नौटंकी आचार्य भिक्षु अस्पताल में सुनने में आता है कि 2-2.5 घंटे तक चली है पूरी। लेकिन इसमें एक बात बताइए कि आखिर जब डॉक्टरों के साथ ये सब हुआ, डॉक्टर और हरीश खुराना के बीच में जब हुआ, या हरीश खुराना के समर्थकों के साथ जो हुआ, तो आखिर इसमें आम आदमी पार्टी इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई? दरअसल यहां पर एक नेता, एक डॉक्टर साहब हैं, वो डॉक्टर साहब आम आदमी पार्टी के बड़े चंपू कहे जाते हैं। तो जैसे ही यहां पर कुछ हुआ तो छोटी सी घटना, और घटना के अंदर जब हरीश खुराना का नाम आया कि जो मोती नगर के विधायक है हरीश खुराना, वो भी मौके पर है और वो बहुत ज्यादा गाली गलौच या जो तू मैं कर रहे हैं उनसे हो रही है हॉट टॉक, तो इसके बाद इन चंपू डॉक्टर साहब ने तुरंत आम आदमी पार्टी को फोन लगा दिया। और आम आदमी पार्टी को फोन लगाने के बाद ये जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, ये तुरंत सौरभ भारद्वाज समेत कई नेता वहां पर, कुछ बचे कुछ नेता तुरंत पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के बाद वो जिस तरीके से लगातार एफआईआर की बात करते हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी जब सत्ता में 10 साल तक थी तब एफआईआर की बात नहीं करते थे। बड़े बड़े मामले हुए उन पर भी कहते थे देखिए हम पे गलत मुकदमा बना दिया। एक ऐसे नेताजी भी थे जो वजीरपुर में मारपीट करते हुए पाए गए थे और बाद में कहा जी इनके खिलाफ गलत मामला बना दिया। मॉडल टाउन में मारपीट हुई जी, इनके खिलाफ भी गलत मामला बना। ये हर चीज में उस टाइम पे करा करते थे। लेकिन अस्पताल में अगर थोड़ी देर के लिए इमरजेंसी बाधित हुई, हरीश खुराना से किसी की तू मैं हो गई, इस बात पर वो एफआईआर दर्ज कराने पर तुले हुए थे। इसके अलावा भी काफी कुछ चलता रहा और ये सब आम आदमी पार्टी के लोग वहां पर अपने रुतबे का
रौब जमाते हुए किस तरीके से अस्पताल प्रशासन को एक तरीके से जाम करने की कोशिश में लगे रहे। तो ये पूरा मामला आज काफी गर्माता हुआ दिखाई दिया है। इस मामले को लेकर बहुत सारी चीजें चल रही थी, लेकिन एक बात इसमें स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी हर चीज में टांग अड़ाएगी, क्योंकि उनको लगता है कि वैसे तो सरकार चली गई, अब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी किसी लायक बची नहीं है दिल्ली के अंदर। तो ऐसे में जो भी मामला आए, यानी कि आम आदमी पार्टी अपने शुरुआती दिनों की तरफ लौट रही है और अरविंद केजरीवाल यही विवाद देकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की इकाई को पंजाब में जाकर छिपे हुए हैं और इनको जिम्मेदारी दी गई है, भैया देखो आप जितना हल्ला मचाओगे, हर चीज में कूदोगे, उतना ही आपका नाम होगा, जनता सोचेगी आप ही जनता के हितों को पूरा करना जानते हैं। तो ऐसे में बार बार सिर्फ एक ही काम चल रहा है आजकल, और वो काम ये है कि आम आदमी पार्टी हर चीज में पहुंचकर ये दिखाने की कोशिश करती है, देखिए बस वीडियो बनाकर डालना, और वीडियो को डालकर सिर्फ अपने बचे कुछ जो मुट्ठी भर लोग आम आदमी पार्टी के रह गए उनको खुश करना केवल आम आदमी पार्टी का यही काम रह गया। जबकि अस्पतालों के अंदर इस तरीके की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, और आए दिन होने के कारण बहुत सारी चीजें आम आदमी पार्टी के टाइम में तो बहुत ज्यादा हुआ करती थी। आम आदमी पार्टी के लोग जनता को जो अस्पतालों में इलाज कराने जाते थे उनको या उनके परिजनों को, तो जो अस्पतालों में इन्होंने स्पेशली गार्ड रखवाए थे, मोटे मोटे पैसे टेबल के नीचे से लेकर ठेके पे जो गार्ड रखवा दिए थे, मार्शल रखवा दिए थे, उनसे पिटवा दिया करते थे। इसके बावजूद कभी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आज आम आदमी पार्टी किस तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ने की कोशिश कर रही है अंतिम सांसें लेते हुए, ये अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए मोती नगर के किसी बच्चे को चोट लगी और विधायक का कोई करीबी रहा होगा, वहां तक तुरंत विधायक भी पहुंचे हैं, तो आप सोचिए विधायक की भी एक कम से कम रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि वो इलाके का एमएलए है। अगर इलाके का एमएलए वहां जाकर कोई बात कहता है तो उसकी बात को या तो कोई सीनियर डॉक्टर वहां पर आकर कहता सर ऐसे ऐसे बात है, अभी इसको जल्दी से करते हैं, और वो लगते तो शायद ये हॉट टॉक नहीं होता, लेकिन ये नॉर्मल सी बात है, अस्पतालों के अंदर होता है। परंतु यहां पर आम आदमी पार्टी का कूदना और आम आदमी पार्टी का वहां पर कूदकर पूरे अस्पताल प्रशासन को जाम करने की कोशिश करना सचमुच बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि इमरजेंसी का काम भी काफी देर तक यहां बाधित रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उस आम आदमी पार्टी के चंपू डॉक्टर को निकालकर उसको सामने लाना चाहिए। क्योंकि ये कॉल जिसने आम आदमी पार्टी को, सौरभ भारद्वाज को या लोगों को किया है, सचमुच असली कसूरवार तो वो आदमी है, क्योंकि उसको ये मौका अच्छा लगा कि यहां पर विधायक के साथ, वो भी भारतीय जनता पार्टी रेखा गुप्ता सरकार के एमएलए के साथ कोई बात हुई है, इसकी सूचना तुरंत आम आदमी पार्टी की प्रदेश इकाई को दे दी जाती है, और प्रदेश इकाई के लोग भी बिना समय गंवाए वहां पर तुरंत पहुंचते हैं और हंगामा शुरू कर देते हैं। बड़ी बात यह है कि आखिर अस्पताल के अंदर, यानी कि आचार्य भिक्षु अस्पताल के अंदर घर का भेदी कौन था, उसकी तलाश सरकार को जरूर करनी चाहिए। क्योंकि अस्पतालों के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लोग या हर जगह पर मिल जाएंगे जो आम आदमी पार्टी के लिए आज भी काम कर रहे हैं, और आज भी वो सरकार की राह में रोड़े अटकाने की कोशिशें करते रहते हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।